राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं अपने पूजा के बर्तनों का कलेक्शन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आप पूजा में कौन कौन से बर्तनों का यूज़ करती हैं, किस तरह के बर्तनों का हमें यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, मैं जिस तरह के बर्तन यूज़ करती हूँ आप सभी के साथ ये सब कुछ दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले है इस तरह का लोटा है मेरे पास, हमारे यहाँ इसको लोटा बोला जाता है। तो इसको मैं सुबह जब हमारे यहाँ नल आते हैं तो इसको पूरा भर के रख लेती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा गंगा जल, और इसी जल से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो ये दिन भर भरा रहता है, इसमें 2 से 2.5 लीटर जल आता है, अंदाज से बोल रही हूँ, देखा तो नहीं है मैंने। तो इतना जल आता है और पूरे दिन पर्याप्त हो जाता है। जब ये शाम को बचता है तो इस जल को मैं तुलसी में डाल देती हूँ। इसके बाद देखिए, एक तांबे का लोटा और है मेरे पास, तो इससे मैं सूर्य देव को अर्घ देती हूँ। इसमें हमेशा कलावा बंधा रहता है, आपने अन्य वीडियो में भी देखा होगा। तो इसमें देखिए, इस तरह का कलावा हमेशा मैं बांध के रखती हूँ इस लोटे में। और जब अगर आप सूर्य देव को अगर जल देते हैं तो हमेशा तांबे के लोटे में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो तांबे का लोटा आप इस तरह का लेकर आ जाएँ, एक बार लेकर आ जाएँ, हमेशा पता नहीं कितने सालों चलेगा। हमारा भी बहुत पुराना है, मेरी शादी से पहले का है। तो इन बर्तनों का कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे चलते हैं। और रेगुलर इन्हें पीताम्बरी से साफ़ करते रहिए तो बहुत अच्छे चमकते रहते हैं। 2-4 दिन में आपको पीताम्बरी से ज़रूर साफ़ करने पड़ेंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो पूरी तरह से ये काले हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह का लोटा है। तो इससे मैं और मेरा बेटा इसी से अर्घ देते हैं सूर्यदेव को, और भगवान को स्नान कराने में भी आपने देखा है इसी लोटे का मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए, हमारे यहाँ इसको पंचपात्र बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम है। इसमें देखिए, इस तरह की ग्लसिया बोली जाती है, ग्लसिया रहती है। इसमें हम अपने ठाकुर जी का जल रखते हैं, तुलसी का पत्ता भी इसमें इसी के अंदर डाला जाता है। इसमें एक चम्मच रहती है। तो ये भी बहुत पुरानी है, ये भी आज की नहीं है, मेरी शादी की पहले की है। बहुत मतलब एक बार आप ख़रीद लीजिए, 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है, आपके हमेशा में काम में आएगी। तो इस तरह की पंचपात्र है। इसके बाद देखिए, इस तरह का स्टैंड, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये भी मेरी शादी के पहले का है। तो इसके ऊपर शंख रखते हैं हमारे यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह का शंख है जो मैं अर्घ देती हूँ ना जल का, वो इसी शंख से देती हूँ। इसे नज़र उतारना भी बोला जाता है, आरती को ठंडा करना भी बोला जाता है। तो इसी शंख से आरती को ठंडे करते हैं हमारे यहाँ पर। तो शंख को मैं इसी के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि शंख में हल्का हल्का जल रहता है ना, तो वो नीचे गिरेगा। और वैसे भी शंख को हमेशा आसन पर, कुछ ना कुछ आसन पर ही उसको रखा जाता है। तो ये उसका आसन समझ लीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद ये इस तरह की एक तांबे की प्लेट है, जिसे मैं वो बड़ा वाला जो लोटा आपने देखा उसको ढकने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। कि इसके बाद दिखा रही हूँ, ये है मेरा आरती का दीपक। तो इससे मैं भगवान जी का आरती इसी दीपक में करती हूँ। तो आप लोगों ने तो वीडियोज़ में अक्सर इसको देखते ही हो, इसी दीपक में ज़्यादातर मैं आरती करती हूँ। तो ये मेरा एक रेगुलर का दीपक है, जिससे मैं भगवान जी की डेली आरती हमारे यहाँ होती है। और ये आराम से 15-20 मिनट आराम से ये दीपक जल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक कोई पूजा मुझे करनी है और बहुत टाइम तक दीपक जलाना हो तो उसके लिए मैं दूसरा दीपक का यूज़ करती हूँ। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह का वो दीपक है, जिसे हम कभी कोई पाठ कर रहे हैं, जैसे 1-2 घंटे हमारा पाठ चलने वाला है, या कोई 1-2 घंटे पूजा चलने वाली है, तो इस तरह का दीपक का यूज़ करती हूँ। तो इसमें हम घी भर के रख दें और बीच में अगर फूल बाती लगा देते हैं तो 2.5 से 3 घंटे आराम से चलता है ये दीपक। तो इस तरह के भी मेरे पास दो दीपक हैं, आप लोगों ने शायद किसी वीडियोज़ में शायद देखे ही होंगे। और देखिए, इस तरह का बहुत अच्छे रहते हैं, इस तरह का भी दीपक आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है ये। और जो आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह का दीपक ले सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, दोनों ही दीपक बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन स्टील के दीपक का आप यूज़ ना करें। एक बार इसको लेकर आ जाएं, बहुत टाइम तक चलते हैं। इसके बाद देखिए, ये 2 अखंड ज्योति हैं मेरे पास, एक और दिखाऊंगी आपको। ये छोटी है और एक इससे बड़ी है। तो आप इसमें थोड़े से दाग देख रहे हो। तो देखिए, ये क्या है, पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं ना, रखे रखे इनमें दाग पड़ने लगते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि डेली तो यूज़ होती नहीं है, कभी कभार इनका मौका पड़ता है यूज़ होने का। तो ये 2 मेरे पास अखंड ज्योति हैं, दोनों को ही हमारे यहाँ नवरात्रि में जलाते हैं, या कई भी और भी मौके आते हैं इनको जलाने के, तो इनको प्रज्वलित किया जाता है। तो ये 2 अखंड ज्योति हैं हमारे यहाँ पर, रेगुलर टाइप से इनको यूज़ करते हैं हम लोग। और इसके बाद देखिए, ये भी बहुत अच्छी है, खूब बड़ी है ये भी। इसके बाद देखिए, इस तरह के 2 दीपक हैं हमारे यहाँ। ये दीपकों को भी थोड़ी आपको स्टोरी सुना दूँ मैं। जब हमारे यहाँ लड़की की शादी होती है तो दरवाजे पर कलशे रखे जाते हैं। तो कलशों के ऊपर इस तरह के दोनों दरवाज़ों पर दीपक को प्रज्वलित करके रखा जाता है। तो ज़्यादातर हमारे साइड की जितनी भी शादियाँ हैं, सभी बेटियों को इस तरह के दीपक ज़रूर मिलते हैं। तो ये मेरी शादी के दीपक हैं, इनको भी आप जला सकती हैं। 5 बातियाँ इसमें लगती हैं, 5 तरह आप लोग देख ही रहे होगे वीडियोज़ में। तो 5 बातियाँ
थोड़ा सा घी, इसमें घी ज़्यादा मात्रा में नहीं डल पाता, तो थोड़ा सा घी डाल दीजिए। अच्छे लगते हैं देखने में, किसी वीडियो में आपको जलाकर ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। कहीं भी आपको पूजा करते समय थोड़ी सी डेकोरेशन कर लो तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरह के दीपक है, इनको मैंने 1-2 बार यूज़ किया है, शायद पूजा में, वीडियोज़ में शायद यूज़ नहीं किया, वैसे कभी 1-2 बार पूजा की है तो यूज़ किया है। बहुत अच्छे दीपक हैं। तो अगर आप थोड़ी सी डेकोरेशन करके पूजा करना चाहते हैं ना, तो इस तरह के दीपकों का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह के दीपक, जैसे कि नवरात्रि में हमारे यहाँ आरती होती है, कभी कोई दीपावली पर आरती होती है, बहुत सारे तीज त्यौहार हमारे यहाँ पड़ते हैं। तो इस तरह के देखिए 3 बातियों की भी इस तरह की आरती है, तो इसमें 3 बातियाँ लगती हैं और इससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत है, बहुत पुरानी है मेरे से मैंने जब से मैं शादी करके यहाँ पर आई हूँ, जब से मैं इनको देख रही हूँ, तो बहुत पुरानी है, आज की चीज़ें नहीं हैं। तो इनको भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हालाँकि मैंने अपनी वीडियोज़ में कभी इनको यूज़ नहीं किया है, मेरे हस्बैंड ही इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर आइडिया है, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह की आरती है। इससे एक बड़ी आरती और है, उसमें भी 7 या 5 दीपक लगते हैं इसमें। अपने ज़्यादातर ये ऐसी आरतियाँ मंदिरों में ज़्यादा यूज़ होती हैं, हम भी कभी कभी जब मन होता है तो इस तरह की आरतियों का हम भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कभी यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह की 3 बातियाँ इसमें लगती हैं। और इसके बाद चलिए दिखाती हूँ आपको एक और दीपक। तो इसके बाद देखिए इस तरह का दीपक भी है। इसमें देखिए 5 बातियाँ आसपास लग जाती हैं और एक आप बीच में जला सकते हैं, वो काफ़ी टाइम तक जलती है। तो देखिए 6 बातियों का सेट है, ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। जब इससे आरती करते हैं ना तो मंदिर में बहुत ज़्यादा रौनक आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। दीपावली पर खासकर इस तरह की आरतियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। जब पूरे परिवार के साथ हम मिलजुल कर इस तरह की दीपों से आरती करते हैं ना, तो घर एकदम जगमगा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी करूँगी तो पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद चलिए दिखाती हूँ आपको तांबे की प्लेट है, इसमें आरती रखकर मैं ज़्यादातर आरती करती हूँ। इस तरह की मेरे पास एक प्लेट और है, आपने देखा भी होगा शायद, जिसमें थोड़ा हल्के हल्के डिज़ाइन बने हुए हैं, तो वो मैंने आजकल अंदर रख दी है। क्योंकि डिज़ाइन वाली चीज़ें बहुत जल्दी गंदी होने लगती हैं। तांबे की चीज़ें तो आप थोड़ा सा भी इनको साफ़ नहीं करेंगे ना, दाग लगने लगेंगे। आप देख रहे हैं ना, इनको मैं थोड़ी देर पहले ही अभी साफ़ किया है, पानी के देखिए हल्के हल्के दाग लग गए हैं। तो इस तरह के बहुत जल्दी दाग लगते हैं, तो सिंपल वाली इस बार मैंने प्लेट निकाल दी है। तो जब मन भर जाता है तो दूसरे बर्तन निकाल लेती हूँ, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। और इसके बाद ये है कांसे की थाली है, इसमें मैं भगवान जी को स्नान कराती हूँ। पहले मैं कटोरे में स्नान कराती थी, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। इस तरह की तामा बोल रही हूँ, कांसे की थाली ले ली है मैंने, तो इसमें भगवान जी को मैं स्नान कराती हूँ। पूजा में आप जितने भी बर्तन यूज़ करें, हो सके तो तामा, पीतल और कांसे का यूज़ करें, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर नहीं है तो आप मजबूरी में स्टील का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के बर्तन बहुत अच्छे रहते हैं, कांसे के, पीतल के, तांबे के। तो कांसे की थाली देखिए मैंने यहाँ पर ले ली है, इसमें अच्छे से भगवान का स्नान हो जाता है, बहुत सही रहती है। तो इस तरह की थाली है हमारे पास। इसके बाद बता रही हूँ आपको भोग के बर्तन। तो ये जितने भी बर्तन आप देख रहे हैं, ये सारे भोग के बर्तन हैं। तो चलिए आपको एक एक से बता दूं मैं। ये सबसे पहले देखिए आपको थाली दिखाऊंगी, ये है कांसे की थाली। इसमें भगवान जी के लिए हमारे यहाँ प्रसाद रखा जाता है। इसके बाद देखिए 2 कटोरी हैं, इसमें से एक कटोरी तो देखिए कांसे की है। अब इसमें दाग तो हल्के हल्के दिख रहे हैं क्योंकि ये होती ही ऐसी है, बहुत जल्दी इसमें दाग लगते हैं। इसके बाद देखिए ये है पीतल की कटोरी है, तो इसमें भगवान जी के लिए भोजन इसी में परसा जाता है। इसके बाद देखिए छोटी सी ये चांदी की कटोरी है, इसमें हमेशा मैं तुलसी रखती हूँ भगवान जी के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा मौका होता है ना कि तुलसी रोज़ तोड़ी नहीं जाती, तो तोड़ के रख लेती हूँ। उसके बाद ये गिलास है चांदी का, इसमें मैं भगवान जी के लिए जल रखती हूँ और रात में सोते समय इसी में दूध का भोग लगाती हूँ। तो ये प्रॉपर बर्तन है भगवान जी के। तो मैंने आई थिंक आपको सारे बर्तन दिखा दिए हैं। इन्हीं बर्तनों को मैं यूज़ पूजा में ज़्यादातर करती हूँ। और भी इसके अलावा भी मेरे पास और बर्तन है, लेकिन मैं उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने वीडियोज़ में ज़्यादा दिखाया नहीं। इसके बाद देखिए एक कटोरी और है मेरे पास, जिसमें ज़्यादातर मैं माखन मिश्री का भोग मैं ठाकुर जी को लगाती हूँ। उसमें अभी भी मक्खन रखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को इसके साथ शेयर तो मैं कर ही दूँ। तो इस तरह की एक चांदी की कटोरी और है। और भगवान ने चाहा तो और बहुत सारे बर्तन हम भगवान जी के लिए लेकर आएँगे, लेकिन हाल फिलहाल हमारे पास भगवान जी के इतने सारे ही बर्तन हैं। और अगर आपके पास इतने नहीं हैं तो आप बिल्कुल मन छोटा ना करें। आप ये ना सोचें कि हमारे पास चांदी के बर्तन नहीं है, हमारे पास तांबे के बर्तन नहीं है, पीतल के बर्तन नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ना सोचें। लेकिन अगर आपके पास स्टील के बर्तन है ना, आप स्टील के बर्तनों में भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन उन बर्तनों में का यूज़ आप स्वयं के लिए ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। और बात पूरी श्रद्धा की होती है, आपके पास जो भी है आप श्रद्धापूर्वक अपने ठाकुर जी की पूजा कीजिए। लेकिन मेरे पास जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि अपने बर्तनों का कलेक्शन आप
आप बताएं तो देखिए इस तरह के बर्तन हमारे पास हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि होने वालों के पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन रहता है और बहुत अच्छे से वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन जिनके पास जो भी है अपने प्रेम से आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे प्रेम के भूखे हैं, दिखावे के बिल्कुल भी भूखे नहीं हैं। तो आप बस श्रद्धा से और प्रेम पूर्वक यूज़ कीजिए भगवान के लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बस ठाकुर जी के लिए आप जो भी यूज़ करते हैं ना, उन चीज़ों का यूज़ आप अपने लिए ना करें। बस जिन बर्तनों में आप भोग लगा रहे हैं उन्हीं बर्तनों में आप खाना ना खाएं। ठाकुर जी के लिए एक सेपरेट बर्तन रखें। तो जैसे कि हम लोगों के यहाँ पर है सेपरेट ठाकुर जी के ये बर्तन है। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, और आपके मन में जो भी रिक्वेस्ट है आप मुझे भेज सकते हैं। मैं बहुत जल्दी उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगी। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।